तो दिस इज अ चार्ट ऑफ गोल्ड और मीम कॉइन, अरे मीम कॉइन तो मीम कॉइन है, उसको पकड़ेंगे। आज मीम कॉइन में ट्रेड मार गया तुम्हारा भाई। देखो मार्केट ने यहाँ से जो लिक्विडिटी लिया था, इवेंट लेवल से मार्केट लिक्विडिटी लेके जो गया था, वो यू नो वेरी वेल कि मार्केट अगला लिक्विडिटी कौन सा था, वो ये था। आपको एक बात पता है कि जब भी मार्केट मैनिपुलेट करके चढ़ के गिरता है तो वो बहुत बड़ा फॉल करता है। और कहीं ना कहीं उस दिन जो हम लोगों ने बताया था आपको कि ये डेस्टिनी है ये, और यहाँ से मैनिपुलेट करके गिरा था, ठीक है, कि सबसे बड़ा बाइंग कैंडल के बाद सबसे बड़ा सेलिंग कैंडल है। और जब भी मैनिपुलेट करके बाय हो या सेल हो, मार्केट बहुत ज्यादा मूव करता है क्योंकि लोगों को बड़ा रास्ता दिखाता है फिर वो। अब यहाँ से मार्केट जो गिरा, गिरने के बाद काफी ज्यादा नीचे तक आ गया। और एक बात समझना कि दो लेवल्स मार्केट के पास था। एक तो ये डेली कैंडल स्ट्रेटजी में कल हम लोगों ने चलो ट्रेड पकड़ लिया। अभी जो ये लेवल है वो लेवल है ये वाला जो इसके पास नियर बाय लेवल है। और इसके बाद अगर तुम मेरे से पूछो पर्सनली कि गौतम भाई इसके बाद क्या होने वाला है, तो इसके बाद लिटरली अगर बोलूं तो कुछ बचता ही नहीं है होने के लिए। सीधे मार्केट जो है फिर यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे लेवल्स नहीं है तो 1400 पिप्स के नीचे का फॉल का एक्सपेक्टेशंस भी लगाना तुरंत ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सिल्वर से डेटा निकालते हैं कि सिल्वर क्या कर रहा है, क्योंकि सिल्वर अगर डेटा दे देगा तो फिर इजी होगा मेरे लिए। ओंडा का चार्ट लगे क्या? अच्छा ओंडा का चार्ट लगे, चलिए वन डे का चार्ट लगे, ठीक है। हाँ हाँ वन डे का चार्ट लगे, चार्ट बदल दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सिल्वर से डेटा अगर मैं निकालूं तो सिल्वर क्या कह रहा है कि सिल्वर का वन डे का टाइम फ्रेम देखूं और सिल्वर से पता करूं मैं, तो दिस इज अ लिक्विडिटी और यहां तक पोटेंशियल मार्केट दिखा सकता है नोट करने का। और यू नो सिल्वर इज द ड्राइवर, सवारी में गोल्ड बैठा हुआ है। तो अब ये लफड़ा इसको खींच तो सकता है नीचे। अब द थिंग इज कि जो आज का मेन मुद्दा है वो ये है कि मार्केट इस लेवल पे लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करेगा और यही रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा नीचे हो जा रहा है। अब उतना बाइंग शॉट पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको इसके बाद कुछ भी बता पाऊं। तो इसलिए मैं इस लेवल को मार्क करता हूं 1 आवर पे और देखते हैं क्या हुआ। तो इस लेवल के बाद पहला ही ग्रीन कैंडल मार्केट ने यहाँ पे 1 आवर में बनाया और मार्केट यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया काफी अच्छा, लगभग 400 पिप्स। एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो भी हाई मारा नीचे गिर के फिर से समेट मेट के वहां तक पहुंच गया। द थिंग इज साला टेंशन वाला बात देखना कितना खराब हुआ है कि जितना बड़ा ग्रीन कैंडल से ऊपर गया उतना ही बड़ा रेड कैंडल से साला फिर नीचे भी आ गया ये। अब ऐसे में इस सेलर पे डर भी लग रहा है, एट द सेम टाइम बाइंग करने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है। पर साथ में अगर मैं बोलूं आपको तो नीचे जो लेवल है वो काफी ज्यादा ही नीचे है, क्योंकि अगला लेवल जो है आपको क्या बताया, अगर मोटा मोटी यहां से भी देखें तो अगला लेवल 4025 का है जो कि काफी ज्यादा ही नीचे है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो कोई लेवल ही नहीं है। बुरा बुरा अगर मैं इसको भी लेवल मान लेता हूं कि चलो ठीक है 4 आवर का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 आवर का लेवल क्या बोल रहा है कि मार्केट जो है देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो अब ऐसे सिनेरियो में मेरे भाई कोई उपाय ही नहीं बचता है कि इतना बड़ा शॉर्ट पोजीशन हम लोग एक्सपेक्ट करें। तो बाय डिफॉल्ट मजबूरी है कि तुम्हारा भाई शॉर्ट का ट्रेड अभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि शॉर्ट में जगह बच नहीं रहा है और शॉर्ट में बड़ा फॉल आएगा। मैं मानता हूं कि अगर शॉर्ट में फॉल आया ना तो काफी बड़ा फॉल आएगा, बट डेफिनेटली 2 घंटे में वो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा इसका कोई गारंटी भी तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इस लाइन के नीचे मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव होने का चांस हो जाएगा। लगभग सीधे यहाँ तक का जो पॉइंट्स दिख रहा है वो 200 इधर और फिर फ्लो में जो है लंबा भी जा सकता है, 200 बुरा जा सकता है। और मैं एक छोटा ओपिनियन लगाता हूं, वाहियात है ओपिनियन, बट ये लगाना होगा कि मार्केट नौटंकी करेगा। और अगर मार्केट नौटंकी करेगा तो मार्केट जो है ऊपर जाएगा नौटंकी करने। तो देखो साइड तो बोथ साइड का एक्सपेक्टेशन लग सकता है, बट पर्सनली मुझे बोथ साइड का एक्सपेक्टेशन लगाना गलत लग रहा है। तो मेरे लिए जो डिस्काउंट रेट पे जो भी चलेगा वो बाइंग ही चलेगा। तो मैं डिस्काउंट रेट वाला स्ट्रेटजी यहाँ पे लगाने वाला हूँ और मैं जो भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा वो बाइंग का अपॉर्चुनिटीज में काम करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे बाइंग मिल सकता है और कहाँ पे हम लोग बाइंग में प्लान कर सकते हैं। भैया पाकुड़ कब आओगे? देखता हूँ मेरे भाई, बहुत देखो कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे, आप समझ रहे हो। आपके सामने लेवल्स अगर आप देखना जानते हो तो आप देखिए यहाँ पे, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जो लेवल्स है वो काफी डेंजरस जगह पे है। एक तो मार्केट ऑलरेडी लेवल के नीचे प्लस ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया, तो मैं वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए बस। और ये याद रखना कि कोई भी ट्रेड अगर बनेगा बाइंग साइड में तो वो बड़ा ट्रेड थोड़ा सा बनने का चांस कम है। अब शॉर्ट साइड का भी जो ओपिनियन है जैसे मैंने कल आपको बता दिया था, जहां भी शॉर्ट बनेगा था वैसे आज भी बता दूंगा कि अगर शॉर्ट साइड में कोई भी ओपिनियन बनेगा होगा तो देखते हैं। फिलहाल के लिए अपन शॉर्ट में नहीं जाएंगे, फिलहाल के लिए अपन बाइंग में जाएंगे। और पहला बाइंग का ट्रेड आई थिंक बनने का लेवल पे भी मार्केट आ गया, क्योंकि जहां भी बाइंग का ट्रेड बनाएगा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाएगा। तो ये जो शार्प फॉल के बाद एक पहला कैंडल बना है इस पे ब्लाइंडली भी जा सकता है मार्केट, और अगर यहाँ पे ट्रैप करके निकलता है तो डेफिनेटली तुम्हारा भाई भी ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। तो ये एक अपना ओपिनियन रहने वाला है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जगह से ही एक्सपेक्टेशंस लगाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक मार्केट काफी ज्यादा फॉल किया है और फॉल करने के बाद जो ये कैंडल है ये थोड़ा सा यूनिक जगह दिख रहा है मुझे कि जहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए ये ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। एक तो ये रहेगा, इसके बाद जो भी अगला बताऊंगा वो रहेगा। तो अगर कोई भी इस ट्रेड में प्लान किया है, लाइक यहाँ पे अगर कोई भी प्लान कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ही करना कि मार्केट अगर गिरता है तो काट लेना, ठीक है। और अगर मान लो प्रॉपर एंट्री का प्लान सोच रहे हो तो एक्सपेक्ट करना मार्केट से कि अगर मार्केट यहाँ पे गिर जाता है और गिर के चढ़ता है तो इस लेवल के आसपास जो है हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। मैं भी अपना लॉगिन कर रहा हूँ उसी हिसाब से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ओपिनियन जो है वो बन सकता है और इस ओपिनियन के बाद मार्केट जो है वो लगभग फिर से साइडवेज जोन में एंटर करेगा, 50-60 पिप्स के आसपास का मूव देगा। तो लेट्स सी क्या होता है। देखो जब तक मैं ड्रॉ किया सब चीज किया तब तक मार्केट वहां से हट चुका था। अभी मैं थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार पैसा ट्रांसफर 2 मिनट को कर ही देता हूँ, इधर ही करता हूँ। देखो मैं पैसे रखता हूँ बहुत, ठीक है, पैसे मैं रखता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं ज्यादातर पैसे क्रिप्टो वॉलेट में रखता हूँ। अभी देखोगे आप लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास रखा है मैंने इस पे, बट आई डोंट वांट कि मेरे पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में रहे, क्योंकि भाई अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पावर रहेगा तो वो पावर आपको बर्बाद करेगा। आई डोंट वांट कि कोई भी मेरा मिस्टेक बहुत बड़ा कॉस्ट मेरे लिए क्रिएट करे और मुझे प्रॉब्लम करे। तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ हमेशा अलग अलग वॉलेट में मैं पैसा रखता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको $4444, पहले ये पैसे मैं ऐड करूंगा इस पे, जैसे ऐड करूंगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा, फिर उस पैसे से मैं जो है ट्रेड करूंगा। तो वो वाली बात है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर अच्छा इसमें एड्रेस नहीं दिखता है, एड्रेस दिखता तो दिक्कत जाता। चलो अब $4444 डाल दिया इसमें, सही है, ठीक है। तो प्लान करेंगे अपन, जो भी दिखता है एक्सएम से विड्रॉल कैसे लें सब बताऊंगा सब कुछ। अभी फिलहाल के लिए जिस चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं उस चीज पे फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ फोकस नहीं कीजिएगा ना फिर मैं आपको कुछ करवा नहीं पाऊंगा, ठीक है भाई। एक्सएनएस 4500 शॉर्ट चल रहा है, चलो जिसका शॉर्ट चल रहा है वो डेफिनेटली बढ़िया जगह पे है। और शॉर्ट वाला ट्रेड तो चलो फिर भी ठीक है, बाइंग का ट्रेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो मैं तो थोड़ा बाइंग साइड में ही ज्यादा जाने का कोशिश करूंगा। रीजन है कि शॉर्ट का ट्रेड में भी मैनिपुलेट होने का सेम लेवल ऑफ चांस है, और जब भी मार्केट बहुत ज्यादा ही नोटिंग करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे बस यही खतरा है ना कि ये सारा लिक्विडिटी लेके आया है। दिस इज द रेड फ्लैग। कोई नहीं, वेट करते हैं। और अगर देखो एक बात समझो, मेरा कहना है कि अगर मैं इंतजार करते रह गया और मार्केट गिर गया तो गिर गया, क्या दिक्कत है? मालिक पहचाने, अरे हिमांशु पहचाने कैसे नहीं? वो पे गोल चीज क्या लगाया है, किस पे गोल चीज, अच्छा ये, अरे ये क्या है ना, ये वायरलेस माइक है, माइक पे गोल चीज क्या लगाया है, समझे? शिट गलती कर दिया, बाय कर लेना चाहिए था मुझे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड। चलो कोई नहीं, अगर फिर से फॉल करके जाता है तब लेंगे। थोड़ा इजी ट्रेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड ही लेना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट मजबूरी है, उसको साइड ही रखते हैं। साइड ट्रेड भैया, हाउ टू नो एक्सजी गोल्ड फॉलो करता है या नहीं, हाउ टू नो। अरे देखो बात समझो ना तुम, अभी तक जितना भी लाइव हम किए हैं उसमें आपने देखा कि गोल्ड का लिक्विडिटी से सिल्वर को घंटा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिल्वर का लिक्विडिटी से गोल्ड पूरा का पूरा रिवर्स किया। इसीलिए मुझे जहां तक अभी तक एक्सपीरियंस मिला कि इस टाइम सिल्वर इज लीडर। गोल्ड है, गोल्ड काम करता है, पर मेन जो डायरेक्शन मिलता है ना वो सिल्वर से मिलता है गोल्ड को।
अब देखो अगर नहीं भी करता है तो कौन सा अपना कहाँ चला गया यार रखने का। चलो हम तो बस एक चीज़ जानते हैं कि हमें कुछ डेटा मिला है, उस डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलते हैं। सही बात है भैया। इंडिया में अनएक्सपेक्टेड जगह से चल जाएगा क्या मार्केट जी? 4 आवर ठीक है ये। अब 4 आवर का जो लेवल है उसको ब्रेक करके अगर मार्केट गिरेगा, ब्रेक कर देगा तो गिर ही जाएगा। दिक्कत यही है कि अगर इसको ब्रेक कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगा। चलो कोई नहीं, कितना देखना पड़ता है। मे भी एक स्टॉप लॉस मुझे हिट कराना पड़ सकता है, ठीक है? तो आपको मैं सजेस्ट भले ना करूँ, खुद तो लेना ही पड़ेगा ना मुझे, तो वो वाली बात हो जाती है। तो एक आध अटेम्प्ट मैं मारूंगा यार, क्योंकि अगर छूट जाता है तो फिर ज़्यादा अफसोस देगा। इसीलिए तो मैं क्या करूंगा ना, मैं बताता हूँ तुमको, मैं ना इस लेवल से पहले एक अटेम्प्ट मारूंगा, क्योंकि नहीं मारूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं एक अटेम्प्ट मारने का प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा सा मार्केट अगर फॉल कर जाता है तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए, अदरवाइज थोड़ा सा इशू हो जाएगा। और इसका स्टॉप लॉस मैं खाऊंगा अगर देगा भी तो। रीजन मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं लूंगा तो शायद दोबारा मुझे मौका ना मिले। भाई प्लीज लॉट के बारे में बताओ, सबके बारे में बताऊंगा, सब चीज के बारे में बताऊंगा। अभी मेरा एक्सपेक्टेशन पर्सनली ये है कि थोड़ा सा मार्केट फॉल करके फिर रिवर्स करे। देखो एक चीज समझना, आज और वाला दिन नहीं रहने वाला है, क्योंकि मार्केट जिस जगह पे है अगर शार्प फॉल किया तो बन सकता है, बट मैं थोड़ा सा एक्यूरेसी के पीछे भी जाना चाहूंगा आज, रेदर देन कि 20-30% एक्यूरेसी पे हम लोग शॉर्ट साइड में प्लान करें, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क रिवार्ड मुझे तब बड़ा मिलेगा कि मार्केट उस चीज पे एकदम फॉल ही कर जाए, तो वो वाली बात है। फॉल ही कर जाए उसका चांस थोड़ा सा कम भी लग रहा है, तो वो वाली है। गुरुजी आपका पूरा जर्नी बताइए। अरे आपने एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, वो लाइव का ही क्लिप है, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू एवरीबॉडी आज देखना वो वीडियो, ठीक है? सर क्या CoinDCX में गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं? अब कर सकते हो। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, अब ना अगर आप में से कोई लीगली गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो फॉर स्विंग ट्रेड, स्कैल्पिंग थोड़ा भी पॉसिबल नहीं है, बट एट अ सेफ साइड जितने बंदे थोड़ा जल्दी जाके छू दिया इसको, कोई नहीं, थोड़ा सा गिर के फिर छुएगा तब ले लूंगा, टेंशन नहीं है। मैं रखा हूं क्वांटिटी भर के 3 लॉट मारूंगा, ठीक है? नहीं मारा क्यों पता, क्योंकि जस्ट छू दिया है उसको। अभी प्लान कर रहा हूं, क्योंकि क्या बोला था आपको, थोड़ा सा गिर के चढ़े तो मैं प्रेफर करूंगा। ये क्या कर रहा है, झट से छू के वहां पे पहुंच गया। हालांकि अभी प्लान वही रहेगा, टेंशन नहीं है। गिर के छुएगा, आई विल डेफिनेटली टेक अ बाय ट्रेड। क्या है भाई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक कहां से सीखें? अब देखो जो सिखा रहा है वहां से सीखो, इसमें क्या मैं बताऊं आपको, ठीक है? देखो ये देखो, ये तो मेरे बोलते बोलते वो छू गया वहां पे, ठीक है? बट वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया जो मैंने बोला कि पहले गिर के अगर लेता है तो आई विल टेक ट्रेड। अब अगर ये गिर तो रहा है और गिर के वापस चढ़ के यहाँ पे यही जो ये मेरी रेखा है, इस रेखा तक टच होता है, इवन इतना भी आ जाता है यहाँ पे भी, उतना दूर का बात छोड़ दो, मैं यहाँ तक भी अगर आता है तो मैं ट्राई करूंगा इस पे एंट्री बनाने का, ठीक है? और अगर कोई मान लो स्पाइक में सोचे कि यार एंट्री बन गया तो स्पाइक में आपको क्लोज भी कर देना चाहिए था, जैसे मैंने आपको बोला कि दोस्त दिस इज नॉट एन एंट्री, क्योंकि मेरा एंट्री ऐसा है इतना फास्ट। चलिए एंट्री बना लेते हैं। अबे अलाउड क्यों नहीं कर रहा है? अरे यार चलो ठीक है, एक छोटा सा एंट्री मैंने बनाया है और लेट्स सी क्या करता है ये। नोटंकी तो चल रहा है इसका, बहुत ज़्यादा साइडवेज कैंडल्स। पहला एसएल खाना पड़ सकता है अपन को। आपके लिए वही है कि अगर आप अभी प्लान करना चाहते हो, थोड़ा सा बाइजनेस देख के प्लान करो, क्योंकि अभी ये बीच में फंस गया। हम लोग जिस कैंडल को देख के प्लान किए थे, बार-बार क्या होता है ना, क्लोज होते होते नोटिंग कर देता है। तो जितना लेट से करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाइंग आ जाती है तो डेफिनिटली इस पे प्लान कर लेना, नहीं आती है अगर कर लियो तब तो स्टॉप लॉस मैनेज करके रखो, बट नहीं कियो तो थोड़ा सा वेट करके करो, ठीक है? क्योंकि इस जगह बार-बार क्या हो रहा है, जिस कैंडल से मैं सोच रहा हूँ कि ये उठा के ले जाएगा, वो बार-बार उसी जगह पे पुश करके पहुंच जा रहा है। एक कैंडल में बायर तो आ रहा है, बट वो बायर सस्टेन ना करके विदिन कैंडल ही रिवर्स कर जा रहा है। बायर आ रहा है फिर वहीं घुस जा रहा है, बायर आ रहा है फिर वहीं घुस जा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अगर 2-3 मिनट के अंदर बायर आ जाता है तो सस्टेन कर जाएगा, नहीं तो फिर तो पता ही है तुमको, लेवल यहाँ पे है, ठीक है? वो वाली बात है। चलिए वैसे एंट्री मेरा थोड़ा नीचे यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे मैं आपको बताया हूँ। आई थिंक एसएल भी बहुत छोटा है, कट जाएगा यहीं पर और देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कट गया एसएल। छोटा सा एंट्री था, छोटा सा एसएल था, कट गया। अब बात वही है ना कि निकलेगा और हाथ से छूट गया तो फिर दिक्कत